किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। आइए नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि AIMIM पार्टी के सुप्रीमो और हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। असदुद्दीन अवैसी ने जो है चाइना बॉर्डर के इशू पे आज बात की। बात करने से क्या होगा, मैं तो कहता हूं कि RSS वालों को इशारा दे दो और उनको जो है चाइना के बॉर्डर पर भेज दो। वहीं पर हमारे धूलपेट में भी एक साहब है जो हाल ही में जेल से बाहर आए, उनको भी चाइना बॉर्डर पर जाकर अपने देश की हिफाजत करना चाहिए। वैसे हम सभी को जाना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अपने आप को देशभक्त बोलते हैं, सबसे पहले उनका हक बनता है, उनको भेजना चाहिए, फिर उसके पीछे अपन भी चले जाएंगे। तो आइए असदुद्दीन अवैसी क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। तमाम लोग जानते हैं कि जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि PLA की फ़ौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचाक में एक हज़ार स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फ़ौज भारत की LAC में बैठी हुई है। और जहाँ से हम लोग भी उनसे चीन की फ़ौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर। और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फ़ौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही। तीसरे, उसी पोंगसोंगसू लेक पर एक ब्रिज बन रहा है, चीन बना रहा है, जिससे हमारे लिए ठीक नहीं है। जो कैलाश रेंज था, जहाँ पर हमारे को स्ट्रेटेजिक उनको फ़ायदा था, हमारी फ़ौज को हमने उतार दिया वहाँ से। और फिर अरुणाचल प्रदेश में 9 तारीख को झड़प हुई और ये सरकार जो है पार्लियामेंट चल रही है, 12-13 तारीख को बयान देती है। मैं उस वक्त भी आज भी कह रहा हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश में झड़प हुई है, 17,000 फीट नीचे से चीन ऊपर आकर भारत की फ़ौज से क्लैश होता है। डोकलाम में प्रधानमंत्री ने कहा था 2017 में कि डिसएंगेजमेंट हो गया, चीन ख़त्म होगा, अब चीन बैठा हुआ है वहाँ पर, चीन रोपे बना रहा है, अगर वो होगा तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुँच जाएगा वो। तो जहाँ तक चीन की भारत की ज़मीन पर जो घुसने की बात है, कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि LAC के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार, ये सब दुनिया देख रही है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार ये रिपोर्ट लिखता है कि महीने में 2 मरतबा फेस ऑफ होता है भारत की आर्मी का PLA के साथ अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेजरीज है कि चीन बैठा हुआ है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फ़ौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमज़ोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं करना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने कहा कि हम टिकटॉक को बैन कर दें। क्या मजाक है? इस साल 2022 में $65 बिलियन का इंपोर्ट हुआ है चीन से। तो चीन का नाम ही लेना चाहती मोदी सरकार। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करें, वो भी रूल्स पे प्रोविजन है, करवाइए। अगर वो भी नहीं करना है तो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुनिए हमको क्या कहना है, और सरकार बताए कि चीन से जो खतरा है हमको, जो आए दिन हमारी ज़मीन चीन छीन रहा है, उस पर वो क्या बोलेंगे? सच्चाई क्यों नहीं बयान कर रहे? सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप?
सर ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर जी ने कहा है कि चाइना को या कोई किसी भी कंट्री को, स्पेशली चाइना को, LAC का कंट्रोल यूनिलैटरली लेने नहीं देंगे, ऐसा उनका अरे लेके बैठा है ना डेप्सांग और डेमचाक में 1000 स्क्वायर किलोमीटर डेप्सांग और डेमचाक में PLA चीन की फौज बैठी भी है। ये सैटेलाइट फोटोज है, इमेजरीज है। वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? आप वो तो बैठा हुआ है। जहां से हमने उनसे बातचीत करके डिसएंगेजमेंट जो बोलते हैं, हमने बफर जोन क्यों क्रिएट किया भैया? वहां पर क्यों किया बफर जोन क्यों क्रिएट किया हमने? हम जिस जगह पर हमारी फौज पेट्रोलिंग करती है उस जगह पर पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हम लोग, क्योंकि आपने फिर बफर जोन क्रिएट कर दिया। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मिसलीडिंग स्टेटमेंट है उनका। सर इंपोर्ट के मामले में उन्होंने कहा है कि पिछले 30 साल से जो इंडस्ट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए था वो मिला नहीं है कंट्री को, इसीलिए वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है सर। तो फिर आप टिकटॉक क्यों बैन किए? टिकटॉक क्यों बैन किया? 20 हमारे फौजी मर गए गलवान में, लेफ्टिनेंट कर्नल तेलंगाना का मर गया, अपनी जान की अजीम कुर्बानी दे दी है सब लोग। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन पर तुम कब्जा करते जाओ और हम ट्रेड इम्बैलेंस रहेगा उनके साथ। ये आपका राष्ट्रवाद है, ये आपका राष्ट्रवाद है। हमारी ज़मीन पर आएंगे, कब्जा करते जाएंगे और डोकलाम में ऐसा करने में सारी दुनिया देख रही है। फॉरेन कंट्रीज के अखबारात आपकी झूठ को सामने रख दे रहे हैं। कब तक आप हाफ ट्रूथ्स, मिसलीडिंग फैक्ट्स, अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस कब तक चलते रहेंगे? और जब हम बोलते तो नहीं आप लोग यकीन, अरे यकीन कैसा करेंगे आपका? आप तो सच्चाई बता ही नहीं रहे देश को, मुल्क को। The foreign minister says that if we were in denial, then we would not have deployed the army there. And the accusation against the opposition is that instead of focusing and letting them speak, you only want to create ruckus in the parliament and shy away from other issues. You see, the government should allow a discussion on the Chinese ingression in the Indian LAC. It is a fact that the Prime Minister of our country misled the nation when he said that no one has entered and no one will enter. That was a false statement, that was a misleading statement given by the Honorable Prime Minister. And because after that we had 15 rounds of talk with the PLA, and in the process disengagement has happened, and unfortunately this government has accepted a creation of buffer zone. So we cannot patrol those areas which we have been patrolling for many years. Thirdly, the Chinese army is sitting in Demchok and Demsang, which is a grave threat to our country. Fourthly, on the 9th of December, a clash happened with our army, wherein at that point when the Chinese came from 17,000 feet down to up, it was not a normal patrolling clash. Fifthly, there is a Telegraph newspaper of England which has reported that in a month at least twice face-off is happening at Arunachal Pradesh. Sixth, experts have told, it has appeared that the Chinese are constructing 628 model villages along the LAC which will be used as staging areas for build-up. 7. Didn't the Prime Minister and his government say that in Doklam disengagement happened, but in Doklam they are constructing a bridge now. In Pong Song Su the PLA is constructing a bridge. We are requesting and demanding from this government continuously that please have a debate in the parliament. Truths, misleading facts and amusing distraction. This is the strategy. Why are they not having why are they not allowing a discussion? Have a discussion. If you don't want media to report, the parliament rules are clear. We can tell that it should be in-camera discussion. You don't want to utter the word China. It's the same question in Hindi.
कुछ होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये समझते हैं कि सरकार को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेना चाहिए, अपने डिफेंस फोर्सेस को अच्छे से आर्म करना चाहिए ताकि एक मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वही तो मैं बोल रहा हूँ जब से आपको, वही तो हम कह रहे हैं, आप लीजिए। तो वार हो जाएगा ना, तो हाँ, अगर वैसा स्ट्रॉन्ग होगा तो वार हो जाएगा। उन्होंने वार कर दिए तो आपने, मैं वार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं आप स्ट्रांग पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए। मोदी सरकार इस मामले में पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा पा रही। आप पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए ना, पूरा देश खड़ा है आपके साथ इसमें। ये कोई राजनीति का इशू नहीं है, ये मुल्क की सिक्योरिटी का इशू है। हम पूरे खड़े हुए हैं देश के वजीर आजम के साथ, पूरा मुल्क खड़ा हुआ। आप दीजिए पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाइए। आप क्या रहेगा आपके हिसाब से, क्या रहेगा सर? अरे आप निकालिए ना डेप्सांग डेमचाक से चीन को जो बैठा हुआ है, कैलाश रेंज से आपने क्यों हमारी फौज को उतार दिया, उनके हवाले कर दिया आपने? देखिए 3488 किलोमीटर का LAC है, हर जगह पर चीन कर रहा है गड़बड़ी और नहीं रुकने वाला है। हम बता रहे हैं आपको 2100 माइल्स का LAC हमारा। ये इंडो पैसिफिक का फ्रिक्शन पॉइंट अगर कहीं बनेगा तो ये हिमालयस बनेंगे, देखना। आज आप लोगों को दिख रहा है कि ज़्यादा बोल रहे हैं, पर मैं पिछले एक साल डेढ़ साल से बराबर बोल रहा हूँ, पर आप लोग समझते कि ये भाषण दे रहे, जज्बाती बात कर रहे, क्योंकि सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है। सच्चाई है ना, एक देखते जाइए आप क्या हो रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।